एसबीएस ओरिजिनल्स में आज होने वाला है 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म का मर्जर। कैसे? अब भाई सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है और एसबीएस ओरिजिनल्स के लिए तो बहुत मुमकिन है। तो दोस्तों, आपने टेलीविजन में कई बार मर्जर एपिसोड्स देखे होंगे, एवेंजर्स में कई सुपर हीरोज को मर्ज होते हुए देखा होगा, लेकिन आज एसबीएस ओरिजिनल्स में आपको हम वो मर्जर एपिसोड दिखाने वाले हैं जो जिसका सारे फैंस जो इंतजार कर रहे थे और हमें लिख रहे थे, एंड मैं भी वेट कर रहा था। तो फाइनली वी हैव मिथ पैक प्लस स्ले पॉइंट प्लस एबीपी न्यूज इज इक्वल टू 1। Hello Hi, guys, how are you guys? Hello. कांग्रेचुलेशन सबसे पहले आप तीनों को कि आप 50 लाख जो रकम है वो लोग जिंदगी भर नहीं कमा पाते, आपने एक रात में कमा लिया। कमा नहीं लिया बेटा, हमने नहीं डोनेशन के लिए, कमाया। चैरिटी Donation. yeah, it feels really special कि हमें ये मौका मिला करने का। मतलब ऐसे it is a पोजीशन में very भी big- होना जहाँ पे कि आप इतना मनी रेस कर सको, वो ही हमें बिलीव नहीं हो रहा था काफी टाइम तक। मतलब जब हो गया स्ट्रीम उसके बाद भी डाइजेस्ट करने में वो फैक्ट काफी टाइम लगा। 2 दिन, मुझे 50 2 लाख दिन रुपीस क्योंकि हमने रेस किए इतने पैसे, तो अभी भी बहुत अमेजिंग फील होता है। लेकिन गौतमी, आप मुझे बताइए कि ये जो आइडिया था रेस करने का, ये किसकी दिमाग की उपज थी, कैसे शुरू हुआ, मतलब किसका आइडिया था, और फिर आप सबने एग्जीक्यूट किया, नो डाउट। हम सबके दिमाग में तो चल ही रहा था कि किसी ना किसी से मदद करना चाहिए। जो भी हम सब लोग कर रहे हैं वो है, लेकिन वो इनफ नहीं है। तो हम सब तो फ्रेंड्स है, वी कीप टॉकिंग रेगुलरली ऑल द टाइम। हम सबके जो है, हम एक ही कंपनी के साथ काम करते हैं, तो हमारा एक ही मैनेजर है प्रणव। उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या तुम लोग मिलकर ही कुछ क्यों नहीं कर लेते, अलग अलग से क्यों सोच रहे हो, साथ में आ जाओ। इनफैक्ट बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी साथ में ले लेते, अपने दोस्तों को बुला लेते, यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को, सबको बुला लेते हैं, साथ में मिलके कुछ करते हैं, तब जाके शायद और अच्छी बड़ी बात बनेगी। तो हम पहले तो ऑब्वियसली थोड़े से डरे हुए थे कि हम जिनको बुलाएंगे क्या वो आएंगे, क्या वो फ्री होंगे, अगर सब आ भी गए तो क्या लोग इस समय डोनेट कर पाएंगे, बिकॉज बहुत लोगों के जॉब्स नहीं है। हमें देखने वाले लोग भी सारे एज ग्रुप्स के हैं, बच्चे भी होते हैं, तो अब बच्चे कहाँ से डोनेट करेंगे, बहुत एप्रीहेंशंस थे हमारे माइंड में। बट समहाउ हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़कर हमने इतना बड़ा अमाउंट समहाउ रेस कर लिया चैरिटी के लिए। ये पूछना आपसे जरूरी है कि आप जो दोनों हैं, यानी कि मिथिलेश और अभिदय, गौतमी, आप तीनों दोस्त कैसे बने? हम लोग YouTube के थ्रू ही दोस्त बने, एंड ऑल्सो कि हम सब सेम मैनेजर के अंडर हैं, तो फिर सेम एज के हैं। फर्स्ट टाइम जब मुझे इनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया था, मुझे याद है मैसेज था कि आई एम अ वेरी बिग फैन वगैरह, ऐसे मैसेज डाला था फर्स्ट टाइम। दिस मस्ट बी लाइक 1 ईयर बैक या 8 महीने पहले। एंड अभी तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए। फिर बीच में हम लोग एक शूट को फर्स्ट टाइम मिले थे, तभी भी इनको फर्स्ट टाइम देख के, क्योंकि मैं तो इनको 2 साल से शायद देखते आ रहा हूँ, एंड मेरे लिए ऐसे नए जब चेहरों को रियल लाइफ में जब देखता तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। इवन फर्स्ट टाइम मैंने आशीष, बहुत एक्साइटमेंट था, इनको भी फर्स्ट टाइम मिला तभी, वाओ। एंड अभी तो ये बहुत अच्छे दोस्त, वी वेंट ऑन अ ट्रिप आल्सो टुगेदर। एंड मिथिलेश तो दिल्ली भी चला गया था वीडियो बनाने, देन आप लोग भी साथ में शिमला मस्ती करने गए थे, और मुझे पता चल रहा है दैट यू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो उस ग्रुप में कौन कौन है जो यूट्यूबर्स, अगर एक कोई ऐसा फेमस ग्रुप है जो हिडन ग्रुप हो जिसमें सारे कमाल के यूट्यूबर्स हैं? मैं नहीं हूँ उसमें, मैं उतना अगर हम भी होंगे नहीं तो है। पता नहीं, क्योंकि हम भी हम कमाल नहीं है। के यूट्यूबर हाँ, सो हमारे ग्रुप में हम तो हम ही है। तीनों का ओपी है। गेमिंग का जो ग्रुप है, मेरा, प्रणव है और स्ले पॉइंट है। सो हम चारों का ग्रुप होता है, हम लोग उसमें डिस्कशंस करते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं, नए नए कोलैबोरेशन। जो भी ये भी जो आइडिया है वो फर्स्ट उस ग्रुप में आया था कि लेट्स डू समथिंग लाइक दिस ऑन दिस संडे। 4 दिन थे हमारे पास, बहुत सारा प्लान करना था, इतने सारे यूट्यूबर्स को पूछने का था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पूछने का था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड एक्चुअली संडे को इन लोगों ने पॉइंट नहीं बोला, संडे को आईपीएल भी था। आईपीएल के वजह से हमें और डर लग रहा था कि क्या होगा, डोनेशन आएगा, क्योंकि आईपीएल के वक्त तो लोग वो देखेंगे ना, हमें क्यों देखेंगे। बट स्टिल इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स वी मैनेज्ड टू पुल ऑफ द बिगेस्ट चैरिटी इवेंट ऑन इंडियन यूट्यूब। ये बहुत अच्छा लगा। नो डाउट, इसके लिए आपके लिए बहुत तालियां और बहुत बधाइयां। जब ये शुरू हुआ था 50 लाख जो आपने जो रेज किए, तो नो डाउट अप्रोच करना सबको बहुत मुश्किल होगा। और जैसे कि मिथिलेश ने बताया 4 दिन में, तो मतलब दिन रात आप लोग काम कर रहे थे, तो जो प्रोसेस है वो मैं जानना चाहूंगा कि 4 दिन आपके कैसे गुजरे, और उसके बाद जब आपने फंड रेज किया और वो चैरिटी में दिया,
तो स्टार्ट टू एंड क्या था वो प्रोसेस? वी शुड स्टार्ट फ्रॉम गौतम। हम लोग वैसे तो सोच लिया था कि इस स्ट्रीम के लिए क्या क्या चीजें लगेंगी। पहले लोगों को बुलाना होगा, लोग जब आएंगे तो उनके साथ क्या क्या करेंगे, कौन से हम गेम्स खेलेंगे, सबके टाइम स्लॉट होंगे, किसको कब आने के लिए बोलेंगे, कौन कब फ्री है, उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर सब लोगों को स्क्रीन पे एक साथ दिखाना है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर जो है वो सीखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है कि स्क्रीन पे सबके चेहरे दिखे, सबकी आवाज आए, गेम दिखे। तो वो बैक एंड पे उसके प्रिपरेशंस भी थे। प्लस आप जिस फाउंडेशन के साथ पार्टनर कर रहे हो वो कैसा है, उसको इसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस है। आप ऑफ कोर्स अच्छे फाउंडेशन के साथ ही जो लेजिटिमेट काम कर रहे हैं उनके साथ ही आप पार्टनर करोगे, तो उनके साथ बात करना, एक MOU साइन करना और लीगैलिटीज चेक करना इंडिया की। डोनेशन के लिए भी लोगों से कैसे पैसे ले वो भी तो डिसाइड करना होता है ना कि UPI के द्वारा जब हम डोनेशंस ले रहे थे तो फिर कौन से नंबर पे लेंगे, कौन से बैंक अकाउंट में लेंगे, उसके पीछे भी बहुत सारी लीगैलिटीज होती है, टैक्सेशन के रूल्स होते हैं, वो सारे हमें स्टडी करनी पड़े। और थैंकफुली OP गेमिंग की टीम थी हमारे पास, तो कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे लिए ये सारी चीजें करी, वरना तो हम अगर सिर्फ तीनों होते ना इम्पॉसिबल 3 होके भी नहीं कर पाते। देखिए आप जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक दूसरे को इतने अच्छे तरह से जानते हैं, और मैं मिथपैक से भी पूछना चाहूंगा और मैं स्ले पॉइंट से पूछना चाहूंगा साथ में, गौतमी और अभ्युदय से साथ में, कि दोनों को एक दूसरे की कमजोरी, फनी कमजोरी हो सकती है, वो पता होगी। तो कैन यू टेल मी मिथपैक, कैन यू टेल मी एक फनी कमजोरी, कोई भी, इट कुड बी एनी फन इनके बारे में यस। I feel फनी कमजोरी मालूम नहीं, पर आई फील गौतम इज वेरी वेरी आउटस्पोकन। वो मतलब कर सकती है होस्टिंग वगैरह ठीक से। एंड अभ्युदय का आई फील अभ्युदय इज माइट भी थोड़ा शाय। अभी वो मैं मनाली ट्रिप से वगैरह बोल रहा हूँ, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, आई टेल यू समथिंग, उस दिन जो मैंने देखा अभ्युदय स्ट्रीम के वक्त, वो खुद से कर रहा था। लाइक वी वर फीलिंग लाइक हम लोग जब लोगों को बोल रहे कि गाइस चलो आके डोनेट करो, आई कुड सी द एक्साइटमेंट जो अभ्युदय जिस एक्साइटमेंट से कर रहा था होस्टिंग पूरा चीज, एंड दैट वाज एक्चुअली अ कंप्लीटली न्यू अभ्युदय। तो आई फील जब अभ्युदय के सामने कैमरा लाते हैं वो पूरा चेंज हो जाता है। अभ्युदय काम के वक्त काम, मतलब वो बहुत एक्चुअली शांत होता है अभ्युदय। मतलब अभ्युदय एक्टिंग का भी शौक है आपको? नहीं, ऐसा कुछ शौक नहीं है, बस कैमरा ऑन होता है तो पता है कि थोड़ी एनर्जी लानी पड़ती है, थोड़ा बात करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्विच आ जाता है। Okay, now it's your turn, Abhyuday and Gautami. Mythpat. हाँ, तो ये भी हम मनाली ट्रिप में ही पता चला कि मिथपैट को डॉग से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब डॉग, कुत्ते अगर आपके साइड में फुटपाथ पे है ना, वो दूसरे फुटपाथ से जाएगा रोड के उस साइड से, इतना ज्यादा डरता है वो, बहुत ही ज्यादा। बच्चों के तरह गूगल पे रिव्यूज बहुत ज्यादा पड़ता है। हम कभी भी कोई रेस्टोरेंट या कोई भी जगह डिसाइड करते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज भी डिसाइड करते हैं, तो हम लोग काफी टाइम लेते हैं डिस्कस करने के लिए। मिथपैट बहुत रिसर्च करके चीजें चुनता है। You know, even in this case of this charity stream, इसको बेसिकली मैं बहुत इजी करता हूँ। सो फॉर दिस चैरिटी स्ट्रीम आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने जो गोल बोला था डोनेशन का, कि वी ऑल हैड डिसाइडेड वन गोल। तो मैंने बोला था गोल 5 to 10 लाख रुपीस मैंने बोला था मैक्स आने वाले हैं। गौतमी ने बोला था, गौतमी और अभ्युदय ने बोला था 10 से 15 लाख रुपए आने वाले हैं। एंड प्रणव जो हमारा मैनेजर OP गेमिंग, ही सेड दैट 20 लाख रुपीस आ जाएगा। एंड हम सब लोग शॉक हो गए थे जब प्रणव बोला कि 20 लाख रुपीस आ जाएगा, बिकॉज टिल नाउ दैट बिग अमाउंट इट इज नॉट इजी टू डू इन दिस। मतलब लोग नहीं करते डोनेट बेसिकली इतना ज्यादा। सो वी वर लाइक कि प्रणव देख तू बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है, इतना नहीं होता, से मैक्सिमम 10 लाख तक आ जाएंगे। And then when we started the stream, within the first 1 hour, I think we were at 10 lakh rupees. तो एक्चुअली प्रणव ने जो बोला था ना, और आपने बोला गौतमी, अभ्युदय, वो सब कैलकुलेट होकर 50 लाख बन गए। किसी ने 10 बोला, किसी ने 20 बोला, किसी ने And actually, you know, nobody has done this before. Like इतना बड़ा charity amount, we are lucky कि हमारे हाथ से हुआ ये चीज, बट किसी ने किया नहीं था तो हमें मालूम नहीं था। हमें ऑफ कोर्स खुद पे पहले से कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि हम लोग चल 20 लाख भी ले पाएंगे, just because it just happened. I don't know how. Like जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे, जो स्ट्रीम पे थे, उन्होंने इतना बड़ा डोनेशन किया, and that was unexpected. Like एक बार one influencer he donated $10,000 and अभ्युदय का जो रिएक्शन था वो देखने के बाद we got up and हमने स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया उनको।
गुरुजी को, टेक्निकल गुरुजी। दैट्स अमेजिंग। Crazy. क्योंकि ये इंटरव्यू चल रहा है और आप तीनों हैं यहाँ पर और तीनों ही 0 सब्सक्राइबर्स से मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, तो मैं अभी तक आपसे पूछना चाहूंगा कि एक वो चीज क्या है? वो आंसर मुझे मिथपैट ने भी दिया था, लेकिन वो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि कैसे यार, व्हाट इज द की, प्लीज टेल मी, कैसे YouTube पे आप इतने सक्सेसफुल? आई थिंक जस्ट टू बी योर सेल्फ, आई थिंक वही की है। लोग बहुत ट्राई करते हैं कि चलो उनका वर्क कर रहा है, जैसे अब आशीष चंचलानी बहुत बड़े यूट्यूबर है तो मैं सेम चीज करके ग्रो करूंगा। आई थिंक दैट डजंट वर्क। आपको खुद का ही करना पड़ता है, खुद की पर्सनालिटी डालनी पड़ती है। अगर आप दूसरों से यूनिक होगे, हटके होगे, तभी आप ग्रो करोगे ना, क्योंकि आशीष चंचलानी तो है। अगर आप वो सेम चीजें करोगे तो उनको छोड़ के आपको क्यों देखेगा कोई? तो आई थिंक अपनी यूनिक पर्सनालिटी, अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव अगर आप डालो एंड लोगों को पसंद आ जाए तो हो जाता है। एक्चुअली ये चीज वही सेम ये चीज मिथपैट ने भी बोली, आशीष ने भी मुझे बोली थी जब हम उनके साथ कर रहे थे लेआउट। लेकिन जो अगर कई सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मैंने 2 आपके बच्चे फैंस को इनवाइट किया है जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्हें जब, बिकॉज हमने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाला था कि ऐसा होने वाला, तो उनमें से बहुत सारे आए, लेकिन हमने सिर्फ 2 को चूज किया है। सो दे आर देयर, तो आई एम लेटिंग हिम एंटर। Yes, ये क्या होने वाला है? मैंने कहा ना, बच्चे इतने बड़े फैन हैं आपके, आप सभी के। सो अश्मित ज्वाइन करना। तृप्त, कैसे हो आप? हाय तृप्त, कैसे हो? I am fine. How are you? We are also fine. तो तृप्त, हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी से आप पूछो जो आपको क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज यू हैव बीन सिलेक्टेड। सो प्लीज। मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा। मिथपैट सर, बोलना। आपकी कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज? सच बता रहा हूँ, कुछ राज नहीं है बेटा। आज मुझे ये बता दे, तूने जरूर कोई हिंदी न्यूज़ चैनल देखा है। मैं ना जब तेरे उम्र का था ना, अभी तो कौन से स्टैंडर्ड में है? मैं 8th स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली, परफेक्ट। 8th स्टैंडर्ड में मैं जब था ना, मैं फर्स्ट टाइम मैंने मन में एक आइडिया आया था कि भाई देख, मेरे को सुपरमैन की तरह उड़ने का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये थॉट के साथ मैंने एक वीडियो शूट किया, मैंने वो वीडियो एडिट किया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसे सुपरमैन की तरह आकाश में उड़ रहा था। मेरे टेरेस में मैंने ये वीडियो शूट किया था। दिस वाज इन 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद इमीडिएटली एक आइडिया आया कि मेरे को स्पाइडरमैन जैसे वेब निकालने का हाथ से, वो किया फिर वीडियो। फिर मेरे को आइडिया आया कि मेरे को हैरी पॉटर की तरह एक बॉटल को उड़ाने का है। ये सब चीजें मैंने स्टार्ट किया था 8th 9th स्टैंडर्ड, मुझे याद है ये मैंने किया था। तब जाके जो इंटरेस्ट बना था एडिटिंग में और ये सब कंटेंट क्रिएशन में, वो जाके अभी हेल्प किया इंजीनियरिंग के वक्त। लाइक 2 साल पहले व्हेन आई वाज 20 years old, मैंने वही एडिटिंग स्किल्स जो उस टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स थी मेरे लिए, बट अभी ये सब कितना आसान हो चुका है। यूट्यूब में अगर मुझे तभी से एडिटिंग आती थी, तो अभी सोचो जब मैं 20 years का था तभी मेरे लिए कितना आसान होगा। तो इसकी वजह से आई फील वो सक्सेस जल्दी आया। बट द ट्रुथ इज दैट 8th 9th स्टैंडर्ड में मैंने शुरुआत की थी। सो आई फील तेरा जो पैशन है ना, जो भी तुझे को करना है, वो अभी से तू डिस्कवर करना चालू कर। मतलब यू कीप डूइंग थिंग्स, तेरे को जो पसंद है वो करना चालू कर, एंड फिर हो जाता है, एक्चुअली हो जाता है। फिर इवन फॉर स्लीप पॉइंट हो गया वो। तृप्त, एक मिनट, इससे पहले कि आप सेकंड क्वेश्चन पूछो गौतमी, और अभी तो आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप दोनों बचपन से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वक्त टाइम पहले से यूट्यूब में, इंटरनेट में आपको इंटरेस्ट था, या फिर लाइक मिथपैट 8th स्टैंडर्ड से वो बना रहा था वीडियो? तो आपने कब शुरुआत की, जब आपको पता नहीं था आप इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे? मुझे स्कूल की बात याद है। अभ्युदय को एडिटिंग का शौक था। वो लोगों के पिक्चर्स लेके उसके फनी एडिट्स बनाता था। उसके पास उस समय कोई अच्छा कंप्यूटर था, उसके हाथ लग गया था, पेरेंट्स ने दिला दिया था, तो उसमें एक फ्री का एडिटिंग सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के साथ आया हुआ था। उसमें वो कुछ भी फालतू चीजें बनाता था, बहुत फनी हमारे क्लासमेट्स के ऊपर मीम्स, एंड वहां से ना वो देख के करता था। और जब यूट्यूब करने का आया ना, तो वो पैशन उसमें पहले से ही था। उसने जाकर एडिटिंग क्लासेस भी ज्वाइन की कि नहीं, आई वांट टू बी गुड एट दिस। और वही चीजें हैं मतलब जिसको
अंदर से होता है ना, वही ये कर सकता है। आई थिंक सो, बिकॉज आप एंजॉय नहीं करोगे, आप सिर्फ सोचोगे फेम के लिए करना है, पैसों के लिए करना है, तो वो इतने जल्दी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। बिकॉज पहले 1-2 साल तो कोई मूवमेंट नहीं होती है, हो सकता है कोई ना देखे, हो सकता है कि 5 साल तक भी, मेरे दोस्तों को मैं जानती हूँ जो इतने टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं, आज तक उनके कुछ लोगों के चैनल्स मोनेटाइज नहीं है, कुछ लोगों को जितने सब्सक्राइबर गोल सेट करने थे उन्होंने नहीं किए, बट दे आर स्टिल गोइंग। तो वो पैशन से ही आप कर पाओगे, वरना आप कब का छोड़ दोगे। And since I see no doubt MythPath's videos also and Slay Point's videos also, but हमारा जो वर्क कल्चर है, as in जिस शो के लिए हम काम करते हैं, उसमें जो रोस्टिंग है वो ज्यादा काम आती है। और गेमिंग हम हमारे MythPath को देखकर बोलते हैं, हमारे जो किड्स हैं, भतीजे, अरे देखिए ये ऐसा है, तो उनको ज्यादा नॉलेज होती है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्ले पॉइंट कि जब आप रोस्ट करते हैं तब चीजें अपने आप दिमाग में आती है, वो इम्प्रॉम्प्टू रोस्टिंग होती है या आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले काफी इम्प्रॉम्प्टू होता था पहले, क्योंकि प्रेशर नहीं था, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी लोगों की, तो पहले तो काफी इम्प्रॉम्प्टू हम लोग बस स्क्रिप्ट फिर भी करते थे, बट उतना नहीं सोचते थे। अभी तो हम काफी डिस्कस करके सोच के कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कोई ऑफेंड तो होगा कि नहीं, और पर्सनली हमें किसी को अटैक नहीं करना होता, तो हम वो चीजें करके सोच के फिर काफी अभी तो स्क्रिप्ट करते हैं। हाँ, वही इसीलिए ज्यादा लोग हमें रोस्टर एग्जैक्टली बुलाते नहीं है, क्योंकि हम किसी एक पर्सन के ऊपर भी कभी बात नहीं करते, हम एक जनरल टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो ऐसा है कि मिक्स स्पेस है थोड़ा हमारा। इनफैक्ट मुझे आपका वो वीडियो बहुत पसंद आया था, लॉकडाउन के बाद शायद आप लोग जब पहली बार बाहर निकले थे, तो दैट वाज द फर्स्ट, हमने व्लॉग्स भी बनाए। यस, वो पहला वीडियो था जो मैंने देखा था, और फिर मुझे पता चला अच्छा स्ले पॉइंट ये, फिर जैसे MythPath का GTA वाला मैंने बताया भी था शायद नितेश को कि वो मेरा वो वीडियो था जिसने मुझे बोला यार क्या बात है। सॉरी तृप्त, सेकंड क्वेश्चन। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है? वैसे ही मैं पूछ चुका हूँ, और ये सुनकर MythPath ने याद रखी है, भगवान वापस ये क्वेश्चन। नहीं वो नहीं हुआ, लाइट से इसलिए और कुछ नहीं। ओके, तो प्लीज आप तीनों अगर बता सकें। अभी तो बताएगा। सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए क्या चाहिए, मतलब वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, सब्सक्राइबर व्यूज में इंटरेस्ट वो बाद में आता है, बट वीडियोस बनाने में जो एंजॉयमेंट है वो पहले से आना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आनी चाहिए, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कैमरा के सामने बोलना वो तो आप सीख जाओगे, बट हाँ बेसिकली उतनी चीजें चाहिए होती है, कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और लव फॉर मेकिंग वीडियोस। बस अभी बस प्रोसेस एंजॉय कर, तेरी एज, तू 8th स्टैंडर्ड में, अभी बस प्रोसेस एंजॉय कर। ओके। हम लोग का भी जब इतने 5-6 साल हम लोगों को लगे अभी जहाँ तक हम पहुंचे वहां तक, पहले 1-2 साल के जो हमारे वीडियोस थे वो बहुत ही खराब थे, लेकिन हम बनाते गए, क्योंकि जितने बार तुम कैमरा के सामने आओगे, एवरी डे व्हेन यू शो अप, थोड़ी थोड़ी तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स बेटर होगी, थोड़ी थोड़ी तुम कैमरा की फ्रेमिंग बेटर करोगे, थोड़ी थोड़ी एडिटिंग में तुम्हें रियलाइज होगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो तुम कुछ नया ट्यूटोरियल से कहीं से सीखोगे, वैसे करके ये आएगा। तो शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। और वही दूसरी चीज है कि ऑडियंस को, या जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मैं किसी से शाउट आउट मांग लूंगा तो मेरा चैनल चल जाएगा, मैं सबको कहता हूँ मेरे साथ कोलैब करो, शाउट आउट करो, मम्मी पापा भाई बहन दीदी सबको लिंक भेज दिया, मुझे सब्सक्राइब करो। लेकिन हमने भी ऐसी गलती की थी, हमने हमारे सारे फ्रेंड्स को बोला था सब्सक्राइब करो, हमें पहले दिन में कुछ 50-100 सब्सक्राइबर मिल गए थे, हम खुश हो गए थे कि 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। बट जब हमने देखा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जब डालते गए, उन्होंने तो वो हमारे रिलेटिव है, मम्मी या पापा, इसीलिए उन्होंने सब्सक्राइब किया था, लेकिन वो कंटेंट तो उन्हें देखना ही नहीं है, उन्हें पसंद ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता या उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, तो वो सब्सक्राइबर लेकर कुछ फायदा ही नहीं हुआ। कंटेंट उनके लिए बनाओ जो देखना चाहते हैं, वहां से ऑर्गेनिक अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ग्रो करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। चलिए, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच सर। The last fan, the second fan is waiting for you, and then I have a couple of questions for you. MythPath, मैं भी आपका एक सब्सक्राइबर हूँ, और एक मिनट, ये वैसा लग रहा है जैसे किसी ने वोट दिया हो और बोल रहा है मैंने आपको वोट दिया है। सॉरी यश। अब मेरी बात सुनो। ओके, बोलो यश बोलो। और मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, और अभी एग्जाम्स के टाइम पे जब मैं एकदम स्ट्रेस में होता था और ऐसे लगता था क्या करूँ, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए और फनी
मोमेंट्स देखने के लिए मैं आपके चैनल पे आके इतनी सारी वीडियोस देखता था, और अभी जो Thank आपने you. अपना चैरिटी स्ट्रीम किया था उसमें भी मैं आपके साथ ज्वाइन था। थैंक यू सो मच यश। तुमने पूरी स्ट्रीम और देखी? अभी- तुमने पूरा आपके- स्ट्रीम देखा 7 घंटा? ना मैं बीच में थोड़ा निकल गया था क्योंकि एग्जाम्स की पढ़ाई की वजह से। अच्छा किया, अच्छा किया। कहाँ तक देखा पढ़ाई यश? ज्यादा कहाँ तक important देखा है। आपने स्ट्रीम? कहाँ तक देखा? एक दो चीजें बता सकते हो? और लास्ट किसी ने डोनेट किया था वहां तक देखा था। अच्छा, डोनेट किया था लोगों ने मतलब स्ट्रीम में? अच्छा हाँ। तभी देखा। अच्छा और फिर अभी मैं आप लोग के जैसे अभी मैं भी अपना एक YouTube चैनल खोलने जा रहा हूँ दोस्त के साथ, मैंने बोला था। गेमिंग वाला। लेकिन Wow. बिल्कुल मेरे लेकिन और अभ्युदय के तरह। मुझे एक बात पता चली है यश के बारे में। आप सबने बाहुबली देखी है? हाँ। Right? बाहुबली में जो कालकेय था, जो विलन था, यश उसकी बहुत अच्छी नकल निकालते हैं। यश की ओह। मौत से मुझे पता चला। Wow. यश एक बार कम ऑन यश। प्लीज टैलेंट दिखाओ। ओके, कम ऑन। Ninda, those rascals tell me, Hatabu Sara, Inkinim Bumra, Boino Zuku, Loakwe, Imbrata Maismati Inkinim, Roster Boster, Haj Putra, मिथपैट तेरा कंपटीशन आ गया मिमिक्री Competition है, में। मिमिक्री में भाई। मुझे लगा था मिथपैट इतना अच्छा करता है, उससे बेटर कोई मिलेगा नहीं। बट यश, यश, थैंक यू सो Very मच nice यश। एंड thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much यश for coming. बाय, टेक केयर। Bye यश, Bye, take यश, care. bye। तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करते हुए। मुझे एक चीज आपको ये पूछनी है कि अब बॉलीवुड में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हमारी, आप सबकी, जो सबके लिए जो सबको एंटरटेन करती है, उनके लिए आप लोग अब एक कंपटीशन है। और ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ बिकॉज हम ना तो इधर के हैं ना इधर के, हम बीच में हैं और हम दोनों पक्षों की बातें जानते हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर स्ले पॉइंट ने पंकज त्रिपाठी का एक इंटरव्यू किया था नेटफ्लिक्स के लिए, और उन्होंने बोला था कि हमारी खुशनसीबी है कि हम आपका इंटरव्यू करें। लेकिन आई नो कि खुशनसीबी किसकी थी। पंकज जी ने भी रिप्लाई दिया था कि नहीं नहीं। तो हाँ आई नो। तो अब जब सब्सक्राइबर्स नहीं थे और अब जब खुद इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको अप्रोच करते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि आपकी कंटेंट को आप सुधारने की और भी बेहतर करने की जरूरत है, बिकॉज दे आल्सो नीड यू फॉर देयर प्रमोशन। आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है दिमाग में कि आपको अब चाहे नंबर्स कितने भी बड़े हो, ऐसे नेचुरली है कि आपको हमेशा इम्प्रूव करते ही रहना पड़ेगा। वो तो आपको करना है क्योंकि ऑडियंस ही बोर हो जाएगी वरना। अगर आप सेम चीज करते रहोगे आपकी अपनी ऑडियंस ही लूज हो जाएगी। तो आपको अपनी ऑडियंस भी मेंटेन करनी है, प्लस आपको न्यू ऑडियंस भी चाहिए, प्लस आपको ब्रांड्स भी चाहिए। तो एवरी टाइम हर वीडियो के साथ आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है कि और बेटर करो और बेटर करो। तो वो कॉन्स्टेंटली तो चलता ही रहता है, वो पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर हो गया अभी। जब ज्यादा लोग दिखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अब जैसे पहले कैजुअली कुछ वीडियो बना लेते हैं, बट अब ऐसा लगता है कि गलतियां अब हम उतनी नहीं कर सकते जितना पहले करते थे, उतना लाइटली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज कैसे भी उसका मीनिंग निकल के आ सकता है वीडियो से। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे चीजों के बारे में केयरफुल भी रहना पड़ता है। ओके, मिथपैट कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आपने तो अभी आपकी वही आई अज्जी को भी अभी वो भी बहुत फेमस हो रही है, बहुत क्यूट फेमस हो रही वीडियो था। आई एम हैप्पी कि वो वीडियोस में वगैरह आ रही है। लाइक ऐसे ही मजा आ रहा है उनको कैसे फेमस बनाने हैं थोड़ा थोड़ा जब लोग देख रहे हैं तो। आजी का क्या रिएक्शन होता है जब वो कमेंट्स देखती है उनके खुद के बारे में? she loves doing it and comments तो नहीं पढ़ पाती वो, बट जब वो खुद को वीडियो में देखते हैं वो खुद से आती है मुझे और बताती कि उस दिन वीडियो शूट हुआ था, वो किधर है, वो दिखाया नहीं अब तक। तो अपलोड हुआ कि हाँ नहीं? एडिट हो रहा है, दिखाऊंगा। ओके, सो जाते जाते वी हैव अ सेगमेंट, इट्स कॉल्ड 5 seconds with। सो हम जब भी करते हैं तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और आप तीनों को एक एक करके पूछूंगा और 5 seconds के अंदर उसका जवाब देना। और मैं नाम लेके पूछूंगा, अभ्युदय, गौतमी, मिथपैट, और प्लीज 5 seconds से ज्यादा आप ना लगाएं तो अच्छा लगेगा, बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू होने में मजा आएगा। ओके, सो अभ्युदय आपसे शुरू करता हूँ। One thing that Ashish Chanchlani doesn't have, but you have. Low subscribers. क्या बोल? Nice. Okay, गौतमी, एक चीज जो आपके पास है लेकिन प्राजक्ता कोहली के पास नहीं।
कर्ली है। नाइस नाइस। ओके मिथपैक, एक चीज जो प्यूरीफाई के पास नहीं है लेकिन आपके पास है। PewDiePie के पास नहीं है, आई फील क्या नहीं है उसके पास, तो सब कुछ 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके पास, फिर भी उसके पास आई फील इंडियन ऑडियंस जो होती है ना, जो मेरे पास बहुत ज्यादा है, आई फील इंडियन ऑडियंस का जो कनेक्ट होता है वो आई फील इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्लोबली देखने जाए ना, आई फील जो इंडिया के यूट्यूब सीन में होने वाला ना, लाइक हम लोग बोलते हैं कि क्रिएटर्स 10 साल के बाद उनको व्यूज नहीं आते, ये सब, आई फील इंडिया में अलग चीज होने वाली, बिकॉज वी आर वेरी वेरी कनेक्टेड। अपना कल्चर वैसा कि हम लोग इतने कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो चीज लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि इंडियन ऑडियंस है एंड कनेक्शन बहुत अच्छा है। आई एम श्योर उसका भी है कनेक्शन, बट हाँ अपना कनेक्शन सबसे बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच। हमारी फ्री की जो 40 मिनट है वो खत्म होने आ बस फन, Zoom का फ्री ट्रायल। मुझे बहुत मजा, हाँ मुझे बहुत मजा आया, मुझे भी। बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ ना ABP, इस पे सास बहू साजिश में मैं आ चुका हूँ, तो मेरे लिए ऐसा बहुत ऐसा, इसलिए मैं ज्यादा ओवर एक्टिव वे में आंसर कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है, ऐसे लग रहा है घर पे ही आंसर कर रहा हूँ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।